मनोज अग्रवाल है मेरी वाइफ संगीता अग्रवाल। हम लोग पिछले 20 सालों से एमवे बिजनेस अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए साइड बाय साइड बिल्ड कर रहे हैं। और आज जो मैं बात करूंगा वो मैक्सिमम रिसेंटली जिन्होंने बिजनेस करने का निर्णय लिया है, बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको लेके बात करूंगा कि आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीजें करना है, क्या चीजें नहीं करनी है, और किस तरह से आप इस यात्रा को पूरा करते हुए पहला पड़ाव जो एक सिग्निफिकेंट लेवल है फाउंडर प्लैटिनम का, वहां तक आप पहुंचेंगे। तो दोस्तों, हमें याद आ रहा है अपना वो दिन जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था और मेरे अपलाइन आए थे पटियाला से और उन्होंने बोला था कि स्टेज पे आपको मनोज जी मुझे होस्ट करना है और केवल मेरा नाम बताना है और मैं पटियाला से हूं ये बताना है। इतना बताने में भी मुझे पसीना आ गया था और मैंने आधे घंटे माइक पे बोलने की प्रैक्टिस की थी। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि आप जैसा आज हमें देख रहे हैं वैसा हम थे नहीं, और आज आप जो हैं, मैं जो उस समय था उससे आप बहुत बेहतर हैं। लेकिन जो आज आप हम में देख रहे हैं ये हमने नहीं किया है, इस बिजनेस के सिस्टम का चमत्कार है। ये इस माहौल में रह करके ये हमारी ग्रोथ हुई है। हमारा सेल्फ इमेज बहुत लो था, बहुत जल्दी मैं प्रेशर में आ जाता था, बहुत अनकंफर्टेबल रहता था। मेरी सिंपल किसी तरह ग्रेजुएशन हुई है, तो बहुत ज्यादा मतलब सेल्फ इमेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लोगों को फेस नहीं कर पाता था, लेकिन कुछ ढूंढ रहा था जीवन में और कुछ नए रास्ते तलाश रहा था। तो जब ये बिजनेस आया तो हमें करने का निर्णय लिया, जैसे आज आपने निर्णय लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं इस बिजनेस में तो आपको ये समझना है कि इस बिजनेस का अपना एक नेचर है, और कुछ भी हम नया करेंगे तो पहले लाइफ में अनइजीनेस आती है, थोड़ा हम अनइजी होते हैं, क्योंकि जब तक हमारा उस काम के साथ तालमेल नहीं बैठता, हम एक तरीके से नेचर हमारा उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं होता, तब तक हम अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो वो दिक्कतें आना थोड़ी सी स्वाभाविक है, हमारी आदतें चेंज होती है और कुछ परिवर्तन हमारे अंदर आने शुरू होते हैं। तो समहाउ मेरे अंदर भी ये चीजें हो रही थी, लेकिन एक बात महसूस हो रहा था कि मुझे करना क्यों है, और मेरा डिसीजन स्ट्रांग था। सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि यहां मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लोग हैं, मुझे संभालने के लिए लोग हैं। अगर मैं करूं और मैं गिर जाऊं और मुझे भरोसा हो कि मुझे उठाने के लिए बहुत लोग साथ हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा सेल्फ इमेज इंक्रीज कर जाता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस का थोड़ा सा मैं मॉडल आपको बताऊंगा कि क्या है। सदियों से दुनिया में बिजनेस का एक ही मॉडल रहा है, और वो मॉडल ये है कि हम मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में मार्केट है। 40 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है अगर, तो वो 60 रुपया कमाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके और मॉडल्स क्रिएट होते रहे दुनिया में। जैसे बहुत पहले हम लोग देखते आए हैं कि 5-6 लोग बीच में रह करके, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, ब्रोकर, सब लोग मिल करके वो पैसा अर्न करते थे। बीच में कुछ सुपरमार्केट आए जिन्होंने सबको हटा करके खुद आ गए वो, और सारी प्रॉफिट लेने लग गए। अब धीरे धीरे ये पैसा ई कॉमर्स तरीके से कमाया जाने लगा है। जैसे हम ई कॉमर्स कंपनियों को देख रहे हैं कि सारा का सारा बीच का पैसा वो खुद ले रहे हैं और अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लोगों को घर पे सामान पहुंचा के दे रहे हैं, लोग प्रोडक्ट की नॉलेज ऑनलाइन ले रहे हैं, तो लोगों को किफायत भी मिल रहा है। बट पॉइंट हम लोगों के बिजनेस में क्या है कि दुनिया का हर आदमी कंज्यूमर है, और हम सभी लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो तबके में हैं, यहां पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम एक इनकम पे डिपेंडेंट हैं। तो हम जो खर्च कर रहे हैं वो मार्केट में लोगों का टर्नओवर हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, तरीके से जो भी लोग करते हैं। तो यहां हमारे बिजनेस में हमारी कंपनी ने ये कंज्यूमर को पार्टनर बनाया और बोला जो ई कॉमर्स कंपनियां जिस तरह काम करती हैं उस तरह आप कर सकते हैं। आपको कोई ऑफिस नहीं खोलना है, कोई शॉप नहीं खोलना है, कोई इंप्लॉय नहीं रखना है, कोई जीएसटी का नंबर नहीं लेना है, आपके पास लैपटॉप है,
मोबाइल है, उसी पे आप काम कीजिए। और जैसे अमेज़न ने, फ्लिपकार्ट ने, सारे ई-कॉमर्स कंपनियों ने सेटअप बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो भी नहीं बनाना है, वो सारा हम बना देंगे। आपको केवल एक कंजम्पशन पाइपलाइन क्रिएट करनी है। तो इस बिजनेस में एज ए नए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जब हम शुरू करते हैं तो इस बिजनेस के दो भाग हैं। एक भाग है जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, टर्नओवर कहते हैं। तो मार्केट में जो हम लोग आज तक बिजनेस देखे हैं, वहां पर एक आदमी जो बिजनेस करता है वो कंज्यूमर का नेटवर्क अकेले क्रिएट करता है और महीने में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का अकेला टर्नओवर जनरेट करता है, जो सारा टर्नओवर यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहां हम एक छोटा सा 0.001% एक ई कॉमर्स कंपनी की तरह खुद अपना काम शुरू करते हैं और 10, 15, 20 हजार का टर्नओवर खुद करना सीखते हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एक एंटरप्रेन्योर की अच्छी सारी क्वालिटीज डेवलप करते हैं और इसको करने के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं कि सेल करने वालों का ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है। यानी पहले हिस्से में हमें प्रोडक्ट पे काम करने में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है जहां पर हमारा पर्सनल ट्रांजैक्शन हमारे कंज्यूमर के साथ अच्छा हो। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट को यूज करके एक्सपीरियंस करना है, अपना प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम बनाना है, बिजनेस की वर्किंग कैपिटल अलग रखनी है, ये सारी चीजें आती है। तो आज के दिन वॉल्यूम को लेकर चैलेंज नहीं है। जब हम लोग बिजनेस को शुरू किए थे तो बहुत चैलेंज था। लोग कहते थे कि सेल करना पड़ेगा और सेल के नाम से ही लोग बहुत अनईजी हो जाते थे, तब हम शेयर वर्ड यूज करते थे। लेकिन आज ये चैलेंज नहीं है क्योंकि ई कॉमर्स अब पिक पे आ गया है। तो आज ई कॉमर्स बिजनेस काफी अच्छे से लोग चलता हुआ देख रहे हैं। तो उस समय सेल से लोग घबरा जाते थे, लेकिन आज ये समस्या है ही नहीं है। मार्केट में हम लोगों के प्रोडक्ट की खूब डिमांड है, लोगों की जरूरत है और मुझे तो ये लगता है कि हम बहुत मदद कर रहे हैं किसी को प्रोडक्ट देकर, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बेस्ट से बेस्ट, जो दुनिया की सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है उसको डील करते हैं। तो ये तो आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके कंपनी की ट्रेनिंग से, अपलाइन के साथ, जूम के मीटिंग में, हर जगह बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसमें आपको चैलेंज नहीं है। मैं बात करूंगा कि हम जब एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएं, हम लोगों को लीड कैसे करें, लोगों के साथ काम कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत समझनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी। पहली चीज, एक बात ध्यान में रखिए कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्या चाहिए इस बिजनेस में, हमें कंज्यूमर की, लोगों की लिस्ट चाहिए और जितना लिस्ट हमारे पास है और रेगुलर बेसिस पे हम जितना लिस्ट बनाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। होता क्या है कि हमारा लिस्ट घटता जाता है तो हम जो लोग को अप्रोच करते हैं उन्हीं पे बहुत फोकस हो जाते हैं, यही आएगा, यही करेगा, और हमारे ऊपर फियर जनरेट होने लगता है। तो एक बिजनेसमैन अगर एक फैक्ट्री वाला बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो जितना रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है उतना इकट्ठा कर लेता है फिर वो। तो लोग हमारे रॉ मटेरियल हैं, हमें रॉ मटेरियल को कंज्यूम भी करना है, उन पर काम भी करना है और नया रॉ मटेरियल पैदा भी करना है। तो नए रॉ मटेरियल के लिए हमें ये समझना होगा कि हम कैसे अनजाने लोगों से भी बात करें, जिनको जानते हैं उनसे तो हम करेंगे ही। तो सारी चीजें मैं ये बात करूंगा आपसे। पहली चीज आप ध्यान में रखिए कि जब आप लोगों से बात करेंगे तो लोगों के बीच जा रहे हैं, और ये चीज हम लोगों ने कभी किया नहीं है। लोगों को फेस करने में एक अनइजीनेस आती है और मजे की बात यह है कि हम कुछ भी नया करेंगे, सीखेंगे तो हमें गिरना पड़ेगा। जैसे अगर हम स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, स्विमिंग सीखने के लिए, हमें आता नहीं है, तो पहले पानी हमारे साथ खेलेगा, पहले पानी हमारा मजा लेगा और उस पेन को फेस करके, उसी में लर्निंग लेकर के एक दिन हम उसी के मास्टर हो जाएंगे और सारा जीवन हम पानी का मजा लेंगे। हम स्विमिंग पूल में लेटे रहेंगे घंटों भर और कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और नए बल्लेबाज हैं, 7वें 8वें नंबर पे गए हैं,
तो एक तेज गेंदबाज आपको डरा के आउट कर देता है, आपको बाउंसर फेंक करके। लेकिन वो बाउंसर खा करके ही एक दिन आप फेस करके चोट लगती है, एक दिन आपके अंदर ये क्षमता आती है, स्किल बनती है कि आप छक्का मारना सीख जाते हैं। और जब आप छक्का मारते हैं तो उस समय कितनी खुशी मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। शायद स्टेट ड्राइव करके उतनी खुशी नहीं मिलेगी आपको जितना बाउंसर पे छक्का मार के होता है। मैं क्रिकेटर रहा हूं, मैंने स्टेट लेवल से क्रिकेट किया है और मेरे साथ हुआ है कि पहले गेंदबाज मुझे डराते थे और जब मैं फेस करना शुरू किया और बाउंसर पे छक्का मारने की एक्सपर्टीज हासिल कर ली, इट वाज सो नाइस फीलिंग। तो आप जब इस बिजनेस में लोगों को अप्रोच करेंगे तो लोग भी आपको कुछ बताएंगे। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखने की है लोगों को फेस करते हुए, कि हमें लोगों को समझाना नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत है इस बिजनेस में, मैंने देखा है कि हम जब लोगों को समझाते हैं तो उनको यह समझ में आता है कि मैं समझ गया तो सामने वाला बुद्धिमान और मैं बेवकूफ, तो मुझे समझना ही नहीं है, क्योंकि नहीं समझने में ही उसकी योग्यता है, तो वो आसानी से समझेगा नहीं। और जब हम समझाते हैं तो हमारा पोस्चर जो है एक सेल्समैन की तरह हो जाता है, और दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि एक सेल्समैन उसको लीड करे। तो पॉइंट है कि अब हमें करना क्या है, कैसे हमें बात करनी है लोगों से, कैसे फेस करना है। तो आप नए हैं, धीरे धीरे इस सिस्टम में रह करके, अपने अपलाइन के साथ रह करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उन चीजों को आप काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो एक्सपर्टीज आपके अंदर आएगी। पहली चीज, लोगों को कभी ये मत बताइए कि आप ये बिजनेस करो, लोगों को हमेशा ये बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं। वो करेगा नहीं करेगा वो तो उसकी चॉइस है। जैसे सपोज कीजिए मुझे पहले से एहसास है कि वो व्यक्ति ये बोलने वाला है कि मैं 10 साल से ये जानता हूं और मैंने बेकार है, कोई काम नहीं करता, ये वो जो भी चीज है, तो मैं देखिए अब उससे कैसे बात कर रहा हूं। सपोज कीजिए उसका नाम अमित है, तो मैं बोलूंगा अमित जी, मैं 10 सालों से अपना जॉब कर रहा था, अपना प्रोफेशन कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ छोटा मोटा, और हमेशा एक प्रेशर रहता था कि एक ही इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए और कुछ ना कुछ और साइड इनकम होनी चाहिए, एक सेकेंडरी इनकम भी होनी चाहिए। और पिछले 10 सालों से मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत तलाश किया, लेकिन कुछ भी मैं नहीं कर पाया। और एक व्यक्ति है मेरे नियर एंड डियर, सपोज कीजिए अनिल जी हैं, तो मैंने अनिल जी का नाम लेते हुए बोला कि अनिल जी हैं, और वो 10 सालों से मुझे उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन मैंने उसको कभी सीरियसली नहीं लिया और हमेशा मुझे फालतू काम लगता था। लेकिन अनिल जी ने दीपक जी से या मनोज जी से या किसी से भी मिलवाया हमें, जो सक्सेसफुल है उस फील्ड में, और उनसे मिलने से हमें समझ में आया कि उस बिजनेस का रियल पोटेंशियल क्या है। होने के लिए कुछ नहीं है और बहुत कुछ लाइफ में हो सकता है। और तब से मैं सिंसियरली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। और मैं आपको बताता हूं कि पिछले 10 सालों में मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता की है। वैसे तो मैं अपने को बहुत बुद्धिमान समझता हूं, लेकिन मैंने जीवन में इससे बड़ा नादानी का कोई काम नहीं किया, और मैं बहुत बड़ी भूल कर चुका हूं। अब वो पूछेगा क्या, जब आप बताएंगे तो उसी ये बोलने में बड़ी अनिजी होगी कि मैं भी 10 सालों से जानता हूं और मैं भी फालतू समझता हूं, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हैं कि ये महान कार्य मैं कर चुका हूं। आप अगर कर रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से लोगों से जब बात करते हैं तो स्टोरी बना के बात कीजिए। जैसे मैं किसी से मिलता था या बात करता हूं तो अक्सर एक कहानी बना देता हूं। हमेशा ध्यान में रखिए, लोगों को कहानी सुनना पसंद है। सिनेमा हॉल में हम लोग जाते हैं और हम लोगों को पता है कि पिक्चर में सारी नकली कहानी है, तो भी हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप तो फिर भी अपनी असली कहानी बता रहे हैं। तो मैं बताता हूं लोगों को कि मैं हजारीबाग में शटल था, बनारस आया, बिजनेस किया, अप डाउन आए, ये आए, बड़ा बेचैन रहता था, लगता था क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, अकेलापन आएगा, सारी चीजों के द्वंद में था, जीवन का क्या होगा। तब ये ऑप्शन मेरे पास आया, तो मुझे समझ में आया कि कंज्यूमर तो मैं हूं ही, और मेरे पैसे से लोग मार्केट में टर्नओवर कर रहे हैं। तो खाली समय में अगर मैं, अमित जी, बिना कोई रिस्क लिए लाइफ को ग्रो करते हुए, जिसमें मेरे फैमिली और बच्चे भी अच्छे होंगे, 1-2 घंटा इसमें काम करता हूं, तो क्या बुराई है इसमें, क्यों नहीं करना चाहिए, आप बताइए।
ये लीडरशिप मोड है दोस्तों। लोगों को इस बिजनेस का सबसे बड़ा मैजिक का जो काम करता है वो लोगों से सवाल करने से करता है। जब आप लोगों से सवाल करेंगे ना, जैसे मैंने पूरी अपनी एक स्टोरी बनाई और स्टोरी में उसको मैसेज दे दिया, वो कल क्या ओपिनियन बनाएगा नहीं बनाएगा वो उसकी चॉइस है। हमें लोगों को समझाना नहीं, समझना है। जैसे मैं कुछ आपको फिर एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप जब इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप डॉक्टर के लेवल पे आ जाते हैं। जो आपके लोग हैं जहां आप अप्रोच कर रहे हैं वो पेशेंट हैं और आपको उनका ऑपरेशन करना है। तो क्या लगता है कि पेशेंट जब आपको मिलेंगे तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे? अगर मैं 10 पेशेंट से मिलूं एज अ डॉक्टर और सारे लोग अच्छी अच्छी बातें करें, किसी को कोई रोगी ना हो, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो वो तो टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी बातें करेंगे ही। हमें क्या करना है? उनको सुनना है। सबसे बड़ा मैजिक काम करता है जब हम लोगों को सुनते हैं। मैं जब लोगों से मिलता हूं, था पहले फिजिकली ज्यादा, तो मैं नए लोगों को इतना सुनता हूं उनकी स्टोरी कि पहले आप अपनी स्टोरी सुनाइए, क्योंकि जब मैं उनको सुनूंगा तब वो मुझे सुनेंगे। और वो इतने प्यार से अपनी स्टोरी बताते थे कि उस व्यक्ति को बाद में एक ही बात समझ में आता था, 50,000 रुपए महीना कमाता हूं, इतने प्यार से न बच्चे सुनते हैं, न पत्नी सुनती है, न पिताजी सुनते हैं, तो मनोज अग्रवाल को छोड़ना नहीं है। लीडर्स आर गुड लिसनर। ये सेल्समैनशिप का से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता है। हम अगर नए हैं तो हमारी मजबूरी क्या है कि हमने सेल्समैन मोड में ही जिंदगी बिताया है। हम उसी चीज को समझ पाए हैं, तो हमारी लीडरशिप स्किल धीरे 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 काम करते करते डेवलप होगी। तो हम लोगों से सवाल करेंगे और सुनेंगे उनको। हम जैसे कोई लेडीज हैं, सिंपल इतना ही पूछे किसी से मैका कहां है, सास कैसी है, इसके बाद तो वही सामने बोलेगी। आप सुनिए, केवल आप बोलिए और मुंह चुप कर लीजिए और उसको बोलने दीजिए। यही प्लान का बेसिक चीज है। इससे क्या होगा? लीडर आर गुड लिसनर। आप उसको लिसन करेंगे तो आप उसको केयर कर रहे हैं, आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट होगा। क्योंकि दुनिया में हर आदमी की व्यथा यही है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। हमसे गलती क्या हो जाती है कि जो थोड़ा बहुत हम सीखे हैं हम बहुत जल्दी बताना शुरू कर देते हैं। हमें नॉलेज देने से लोग नहीं बनते हैं, बात नहीं बनता है, हम उनको केयर कितना करते हैं। सवाल करके मैं कुछ तरीका बता रहा हूं। सपोज कीजिए कोई जॉब में है अमित जी, तो मैं उनसे पूछूंगा सिंपल कि अमित जी एक बात बताइए, आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, बिजनेस किसका होता है? अमित जी 1 मिनट सोचेंगे और बोलेंगे कंपनी का होता है। मैं बोलूंगा अब इस पैसे को कमा के आप मार्केट में खर्च करते हैं, तो बिजनेस किसका होता है? बोलेंगे फिर कंपनी का होता है। तो मैं बोलूंगा बड़ी विडंबना है अमित जी, आप कमाते हैं तो भी बिजनेस दूसरे का होता है, खर्च करते हैं तो भी दूसरे का होता है। तो एक बात बताइए, इस प्रोसेस को करते रहें और ऑनलाइन, मोबाइल पे, लैपटॉप पे अपनी ओनरशिप में अपना एक बिजनेस करने का मौका मिले, जिसमें कोई रिस्क ना हो, लाइफ भी ग्रो करे, फैमिली लाइफ भी अच्छी हो, हेल्थ भी अच्छा हो। तो ऐसे किसी ऑप्शन के बारे में क्या सोचते हैं आप? दिस इज द वे टू टॉक द पीपल। और ये कर करके धीरे धीरे आएगा। अब पॉइंट क्या है कि जब आप नए हैं और शुरू करेंगे तो एक बात ध्यान में रखिए, लोगों का कुछ नेगेटिव ओपिनियन आपके पास आएगा, कुछ लोगों के अपने बिलीव हैं जिसकी वजह से वो आपको मे बी डिमोरलाइज करेंगे अपने ओपिनियन से, अपने रिएक्शन से। अब आपको समझना यह है मेरे दोस्त, आज आपने निर्णय लिया है, आपने शुरू कर दिया बिजनेस, लेकिन 2 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले आप भी उसी व्यक्ति की जगह थे और आपको कोई नया व्यक्ति एमवे में अप्रोच कर रहा था एमवे बिजनेस के लिए, तो वही बिलीफ आपके भी थे। लेकिन वक्त बीता, एक्सपीरियंसेस बदले, लाइफ में नई चीजें आई, आपका बिलीव, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ,
समय आया और आपने बिजनेस करने का निर्णय लिया और आप एक्साइटेड हैं, तो 2 साल पहले, 1 साल पहले आप वहां थे, अब बिजनेस करने के प्रोसेस में हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, वो जो नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे आप 1 साल में कन्वर्ट हुए हैं, वैसे भी 1 साल के बाद वो भी कन्वर्ट होंगे। उनका बुरा नहीं मानना है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा नया व्यक्ति इस बिजनेस में 10, 2, 4, 5 लोगों को अप्रोच करता है, काम करता है, रिजल्ट नहीं मिलता तो उसको लगता है हम फेल्योर हो गए। आप फेल्योर नहीं हुए हैं। इस बिजनेस में जो सक्सेस होना है, ये फेल्योर उसी का पार्ट है, उसी प्रोसेस का हिस्सा है। बिना इस फेल्योर के तो सक्सेस आ ही नहीं सकती है। यही चीज हमारे साथ भी हो रहा था। मुझे तो इस बात का डर लग रहा था जब मैं नया था कि बिना कोई रिस्क के एक सेकेंड इनकम बन रही है जिसमें लाइफ अच्छी होगी तो कौन नहीं करेगा, हर कोई कर जाएगा। 6 महीने के बाद कोई आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन जब लोगों को नहीं समझ में आया तब मैं काफी खुश हुआ इस बात को लेके कि नहीं समझ में आता है इसका मतलब सारा जीवन चलेगा ये। दोस्तों जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है उनपे, जो समझने की चीज है। हर व्यक्ति के का जन्म से लेकर के अभी तक का अपना एक्सपीरियंस है, जिस पर उसने अपना माइंड तैयार कर लिया है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वही उसका बिलीफ है, वही उसका सेल्फ इमेज है। जब हम इस बिजनेस के लिए लोगों को अप्रोच करते हैं तो यकीन मानिए वो जो भी कारण बनाता है वो सब कारण झूठ हैं। वो एक्चुअल कारण को हिडन कर लेता है। एक्चुअल कारण एक ही होता है बिजनेस नहीं करने का, और वो है उसका सेल्फ इमेज। वो कह रहा टाइम नहीं है, वो छिपा रहा है, प्रॉब्लम सेल्फ इमेज की है। वो कह रहा है पैसा नहीं है, सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम है। जितने भी उसके कारण वो बता रहा है, हम क्या करते हैं उसके उस कारण को सॉल्व करने लगते हैं, जो कि एक्चुअल में कारण है ही नहीं है बिजनेस करने का। बिजनेस नहीं करने का एक्चुअल कारण है उसका सेल्फ इमेज, और हमें उसकी सेल्फ इमेज पे काम करना है, उसका सेल्फ इमेज इंप्रूव करना है। और ये कैसे होगा? ये इस तरह होगा कि जब हम किसी व्यक्ति को अप्रोच करते हैं तो उसका जो माइंड है, उसका जो मन है, उस पर दो चीजों का प्रभाव कितना है। संसार का, लोगों का प्रभाव कितना है, और जीवन का प्रभाव कितना है। अगर दुनिया का, संसार का प्रभाव ज्यादा है तो उसको इस बिजनेस करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। जीवन का प्रभाव ज्यादा है, उसको कम दिक्कत आएगी। अब मैं कुछ ट्रेनिंग्स में आप लोगों को बताया हूं कि जो जन्म से एक्सपीरियंसेस है हमारे, वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, बिलीफ बन जाती है। और जो बिलीफ बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है, वही हमारा बिहेवियर होता है। हमको लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं करना है, उनकी आइडेंटिटी चेंज करनी है। उनकी आइडेंटिटी चेंज होगी तो उनका बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। और बिहेवियर कितना ही चेंज कर लीजिए, कितना ही समझाइए, वो करेगा वही जो उसकी आइडेंटिटी है। और मैंने बताया था कि दो कारण से ये सबसे ज्यादा चेंज होता है, एक पर्पस मिलने से और दूसरा इन्वायरमेंट से। तो हमें इन्हीं दोनों चीजों पे ज्यादा बात करना है कि हमारा क्या पर्पस है इस बिजनेस को करने का। एक डॉक्टर के पास कोई ऑपरेशन कराता है तो पता है ऑपरेशन में बेहोशी होगी, डॉक्टर चीर फाड़ करेंगे, इतना तकलीफ आएगा, इतना इंजेक्शन लगेगा, लेकिन क्यों करवाता है वो ऑपरेशन? उसको पता है इस ऑपरेशन के बाद जो बीमारी दूर होगी, उस बीमारी के दूर होने के बाद बड़ा आनंद मिलेगा, जीवन बच जाएगा, जीवन की और समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आइडेंटिटी, माइंड को बदलने में जो पेन है, और एज अ डॉक्टर जो आप उसके माइंड को बदलेंगे, उसमें जो पेन आएगा वो फेस उसको तैयार, इसीलिए तभी वो तैयार होगा इसको फेस करने के लिए, जब उसको ये एहसास होगा कि जीवन में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या दर्द है, और क्या क्या भयानक दर्द आने वाला है। जो इस ऑपरेशन को कर लेंगे, फेस कर लेंगे हम, तो हम उससे बच जाएंगे। दोस्तों प्रोडक्ट सब यूज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने के लिए माइंड को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस नेटवर्क बनाने के लिए माइंड को बदलना होता है, और ये पेन आता है। और दूसरी चीज मैंने बताई थी
कि इन्वायरमेंट से माइंड चेंज होता है। तो अगर मैं किसी अमित जी से मिला तो अमित जी के जीवन में एक नया एक्सपीरियंस आया मनोज अग्रवाल के नाम पे, एक नया इन्वायरमेंट आया। अब मुझे अपने इन्वायरमेंट से, अपनी ग्रोथ से, उनके माइंड में, उनके मन में संसार का जितना प्रभाव है वो तो है ही है, हमें उसमें जीवन का प्रभाव बढ़ाना है। जब जीवन का प्रभाव बढ़ाएंगे तो संसार का प्रभाव घटेगा, संसार का प्रभाव बढ़ेगा तो जीवन का प्रभाव घट जाएगा। ये दोनों पूरक चलते हैं एक दूसरे के। जितना संसार का प्रभाव बढ़ेगा जीवन का कम हो जाएगा, जितना जीवन का बढ़ेगा संसार का कम हो जाएगा। सुमित जी हमेशा एक बात कहते हैं, एड वैल्यूज इन योर लाइफ एंड एड वैल्यूज इन पीपल लाइफ। आप डायमंड चले जाओगे। वो एड वैल्यूज क्या है? हम किसी के माइंड में जीवन का प्रभाव बढ़ा रहे हैं तो वो व्यक्ति संसार के बजाय अपने जीवन की तरफ आ रहा है। पहले वो ये जिंदगी जो जी रहा था वो इस आधार पे जी रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, दुनिया का ओपिनियन क्या होगा। अब वो ये देखना शुरू कर देगा, मेरे जीवन के लिए क्या ठीक है, मेरे बच्चों के लिए क्या ठीक है, मेरे भविष्य के लिए क्या ठीक है। जैसे कोई मैरिज चल रही है आलीशान, तो एक आदमी का दिमाग इसी बात से चल रहा है 2-4 महीने से कि दुनिया को क्या अच्छा बुरा क्या लगेगा, और एक आदमी का दिमाग चल रहा है शादी के बाद मेरे घर में क्या होगा, शादी के बाद मेरे घर में कैसे शांति रहेगी, शादी के बाद जो नई बहू आएगी उसके साथ सबके रिलेशनशिप कैसे अच्छे होंगे। जब आप यही वैल्यू ऐड करते हैं, होता क्या है बेसिकली कि संसार का प्रभाव जितना माइंड पे होता है तो मन उतना अशांत हो जाता है, उस मन में गति आ जाती है। घड़ी का वो देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी वाली जो घड़ी होती है उसमें जो पेंडुलम होता है वो जितना गति में होता है, वैसे ही हमारा माइंड गति में आ जाता है। और जब माइंड गति में होगा तो वो अशांत हो जाता है। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करो, दबोच लो, बहुत कुछ कर डालो। मैं आपको बताता हूं माइंड कभी कंट्रोल नहीं होता है, उसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। माइंड में अगर लाइफ की वैल्यू बढ़ा दीजिए तो माइंड अपने आप शांत हो जाएगा, वो माइंड ही लाइफ हो जाता है। फिर आप आजमा के देखिए, अगर मेरा मन बहुत अशांत है किसी का, वो छोटे छोटे 2-3-4 साल के बच्चों के साथ जाकर के 2-4 घंटा खेलना शुरू कर दे, उसका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि उन बच्चों में केवल जीवन है, संसार नहीं है। मंदिर जाने से यही चीज होती है कि वहां संसार न हो करके जीवन का प्रभाव बढ़ जाता है। व्हाट्स ब्यूटी दिस बिजनेस? इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि इस बिजनेस के प्रोसेस में जीवन का प्रभाव बढ़ जाता है, तो संसार का डिस्टर्बेंस खत्म हो जाता है। यही चीज मुझे बहुत अपील की थी। अब जो भी लोग हमें मिल रहे हैं, हम क्या देखते हैं, हमें बहुत जल्दी लगी रह जाती है, मेरे साथ लोग आ जाए, मेरे साथ सब कुछ हो जाए, मैं जल्दी प्लैटिनम चला जाऊं, वो सब ठीक है अपनी जगह। बट पॉइंट है, अगर हम रिजल्ट पे फोकस हैं तो फिर बिजनेस में हम अपने लिए काम करेंगे, हमें उस व्यक्ति की लाइफ पे फोकस होना है। जब वो व्यक्ति की लाइफ में हम वैल्यू एड करेंगे, उसके माइंड में लाइफ का प्रभाव बढ़ेगा तो उसके मन को शांति मिलेगी, वो रिलैक्स फील करेगा, उसको अच्छी फीलिंग आएगी, और वो धीरे धीरे समझने लगेगा कि मनोज जी के साथ मिलते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। दुनिया में बाहर लोगों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, और लोगों के पास जाते हैं, मन अशांत होने लगता है, तो वो आपसे कनेक्ट होने लगेगा, आपके साथ टाइम बिताना चाहेगा। अभी वो प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड नहीं था, बिजनेस में भी नहीं इंटरेस्टेड था, लेकिन अब वो मेरे में इंटरेस्टेड हो गया है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, उसको बिजनेस समझ में आए ना आए, प्रोडक्ट समझ में आए ना आए, हम समझ में आने चाहिए। अगर हम समझ में आ गए तो 100% वो प्रोडक्ट यूज करेगा, क्योंकि पहले उसे एमवे का प्रोडक्ट नजर आ रहा था, लेकिन जब हम समझ में आ गए, हम अच्छे लगने लग गए, तो अब उसे मनोज अग्रवाल का प्रोडक्ट, अपने दोस्त का प्रोडक्ट समझ में आने लगे। एक मिठाई की दुकान से जब हम खरीदते हैं तब वो उस दुकान की मिठाई होती है, लेकिन उस मिठाई के दुकानदार से दोस्ती हो जाती है तब वो दोस्त की मिठाई हो जाती है, और उस मिठाई के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है।
मैं कुछ अपने लाइव आपको एग्जांपल दूंगा कि मैंने कैसे कुछ लोगों को कन्वर्ट किया, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी व्हाट एग्जैक्टली नए लोगों के साथ कैसे काम किया जाता है, कैसे जिनको हम बिजनेस के लिए अप्रोच कर रहे हैं उनके साथ कैसे क्या करना है। हमारे अजीज मित्र हैं मिस्टर उपाध्याय जी, बनारस में थे, अभी वो बाहर हैं। उनके अपलाइन शैलेंद्र जी जो फाउंडर प्लैटिनम है बिजनेस में, लगभग 2003-4 में मुझे उनके घर ले गए और मुझे पहले से ट्रेंड कर दिए। होता है ना कि कई बार डाउनलाइन को अच्छा प्रोस्पेक्ट मिल जाए तो अपलाइन को पूरी तरह ट्रेंड कर देते हैं, समझा देते हैं। वैसे उन्होंने भी मुझे समझा दिया। बहुत अच्छे आदमी है, एकदम पक्का डायमंड। जैसे ही मैं उनके घर में इंटर किया और एमवे की बात शुरू हुई, उन्होंने बोला एमवे की अगर बात करना है तो घर के बाहर चले जाइए, मेरा इसमें कोई रुचि नहीं। दोस्तों तुरंत मैं समझ गया ये कैंसर के पेशेंट हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते, मनोज अग्रवाल क्या करेगा। दोस्तों सबसे पहले लोगों को कभी भी अपने साथ प्रेशर फील मत होने दीजिए। जब हमारे से उनको प्रेशर होता है ना तो पेन होता है, और उसके माइंड को पेन होता है तो पेन हमेशा, माइंड हमेशा पेन को अवॉइड करने के लिए अपना रास्ता निकाल लेता है, तो वो मुझसे कटने लग जाएगा। मैंने उनको बोला सारी जिंदगी आपसे बात नहीं करूंगा एमवे बिजनेस की, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, जब समय आएगा तो करूंगा, बोलने में क्या जाता है। लेकिन एमवे बिजनेस में एक अच्छी चीज है ना कि इसके कारण हम आप मिले तो हम लोग अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। उनका पूरा प्रेशर रिलीज हो गया, बोले इसमें कोई बुराई नहीं है, बैठिए। हम लोग आधे घंटे बातचीत किए, आधे घंटे तक चाय वगैरह आया। अब मैं उनके घर में उठ करके देखा, उन्होंने गमले में बोनसाई प्लांट लगा रखा था 20-25। मैं उठ करके एक एक प्लांट देखने लगा और मैं समझ गया कि इनका इमोशन इससे जुड़ा हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि क्या है ये पौधे। उन्होंने बताना शुरू किया, ये बोनसाई प्लांट है, मैं बैंक से अगर 10 बजे भी रात में आता हूं तो आधा घंटा इनके साथ बिताता हूं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो मैंने बोला ये बहुत फायदे की चीज है, इसका तो लोगों को पता होना चाहिए, किसी को पता ही नहीं, आपको तो इस पे सेमिनार करना चाहिए। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ लिया और बोला मनोज जी क्या बताएं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कुछ समझना ही नहीं कुछ चाहता है। मैंने मन ही मन बोला आप मेरी कहां सुन रहे हैं। और मैंने सारा का सारा सुनने के बाद उनको बोला देखिए मुझे इन पौधों में तो कम इंटरेस्ट है, मेरी पत्नी को बहुत इंटरेस्ट है, कभी आपके घर में अगर आप आई तो बहुत अच्छा लगेगा उनको देख के। तब उन्होंने दूसरा हाथ पकड़ लिया, बोले पत्नी को कब लेके आ रहे हैं बताइए, नहीं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं यही तो चाह रहा था। अब मैं संगीता जी के साथ गया, हम लोग की रिलेशनशिप बनी, मुझे समझ में आ गया था कि इज अ नाइस पर्सन, काफी पोटेंशियल है इनके अंदर। हम लोगों की दोस्ती बढ़ी। थोड़े दिन बाद उन्होंने बोला दांत में दर्द होता है, मैंने बोला मैं एक पेस्ट देता हूं। अब उनके लिए वो पेस्ट एमवे का नहीं था, उनके दोस्त का था। धीरे धीरे कर करके उन्होंने 10,000 का प्रोडक्ट हमसे बाय कर लिया और प्रोडक्ट के उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैंने बोला आप अपनी आईडी क्यों नहीं बनवा लेते हैं इसके अंदर, आपको 2,000 रुपए का लॉस हो चुका है, उस समय 44 रुपए में ज्वाइनिंग होती थी, तो आपका फ्री हो जाएगा। तब उन्होंने बोला तुरंत हमारी आईडी बनवा दीजिए। क्या बताएं, एक आदमी जबरदस्ती 4400 का किट दे गया था और वो मेरा नुकसान हो गया था। सॉरी कि मैं उस दिन इसीलिए आपसे ऐसा बात किया था। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। अब उनके बिलीफ बदल गए, लेकिन इस प्रक्रिया में 3-4 महीना टाइम लगा और जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आएगा ही। काम कर जो हमें करना है वो करना है, काम की समझ हमको होनी चाहिए। और फिर इसी तरीके से एक नया प्लैटिनम आया, उसके सेलिब्रेशन में हमने कॉल किया, लास्ट में वो आए और डिसीजन करने का निर्णय लिए। वो भी गोल्ड प्रोड्यूसर तक इस बिजनेस में गए हैं और जब गोल्ड प्रोड्यूसर हुए तो खूब डांस किया और मैंने बोला मुझे वो बोनसाई का प्लांट याद आ रहा है कि आज यही चारों तरफ सजा दो। दोस्तों लोगों से मिलके उनका इमोशन कहाँ है, उससे हमें कनेक्ट होना है। हम क्या होता है ना, इतना ज्यादा उनको समझाने और अपनी नॉलेज देने लग जाते हैं कि उनका सेल्फ इमेज और लो हो जाता है। दोस्तों हम बोलते हैं, वो सुनता है, तो वो तो सुन सुनकर उसका सेल्फ इमेज लो हो ही गया है। उसको बुलवाते हैं, जैसे कोई बैंकर आया, एमडी की बात होगी तो मैं बोलूंगा, वो सुनेगा तो उसका सेल्फ इमेज घटेगा। मैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करूंगा और वो 20 मिनट बोलेगा तो उसका सेल्फ इमेज हाई हो जाएगा।
तो क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में पहले वैल्यू एड करना है और वही वैल्यू उसकी लाइफ में एड करना है। हमारे इन पर्सनल इन्वायरमेंट से उसकी लाइफ में जब वैल्यू एड होगी तब वो आकर्षित होगा हम लोग की टीम की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। दूसरी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नए व्यक्ति के लिए, हम जब लोगों को अप्रोच करते हैं तो अपना काम शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, शुरू कीजिए, ये है वो है, और अपनी जो भी चीजें हमने समझ रखी है वो बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जब भी नए व्यक्ति से मिलिए उसे अपने एलओएस के बारे में बताइए। एलओएस का लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब मेरा कोई स्पॉन्सर है तो उसका भी कोई स्पॉन्सर है, उसका भी कोई स्पॉन्सर है, और कैसे बिजनेस में हम सब मिलकर टीम वर्क में काम करते हैं, ये बात उसको पता ही नहीं है। उसको तो ये समझ में आ रहा है कि ये मुझे कुआं में कूदा देगा, जंगल में छोड़ देगा, मुझे अकेले काम करना है। अब पहली चीज ध्यान में रखिए कि वो आपसे कुछ नहीं सुनने वाला और समझने वाला और सीखने वाला है, क्योंकि उसमें उसको ईगो आता है। तो जब आप उससे थोड़ा डिस्कस करते हैं और वो बोलते हैं यार मुझे लगता है 20-25% मेरे 20-25% ही लगता है मेरे से हो पाएगा, बाकी मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या बोलना है, मुझे तो लगता था 5% भी उम्मीद नहीं था कि मेरे से हो पाएगा, आपको तो फिर भी 20 लग रहा है। लेकिन जब मैं दीपक जी से मिला, दीपक जी को साथ अनिल जी को देखा, मनोज जी को देखा, सुमित जी को देखा, तब मुझे बात समझ में आई कि उनके साथ रहने से हमारा भी हो जाएगा। यानी ध्यान में रखिए, लोग एक व्यक्ति को ज्वाइन करने में उनको अनईजी फील होता है, डर लगता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में उनको डर खत्म हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि मैं आपको किसी व्यक्ति को ऑफर देता हूं कि अमरनाथ केवल यात्रा पे चलेंगे, पुलिस की पूरी सुरक्षा है, लेकिन हम और आप चलेंगे और 4 दिन में करके आएंगे। हम लोग नहीं जाएगा, वो व्यक्ति नहीं जाएगा। लेकिन बोल दें अगर 2000 लोग जा रहे हैं, थोड़ा आतंकवादियों का दिक्कत भी है, लेकिन तो भी चला जाएगा। क्यों? 2000 लोगों की एक शक्ति है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो अपने को सिक्योर फील करता है। तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहिए और बताना चाहिए, उसको ये फील कराना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं उनसे सीख रहा हूं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से सीख रहा हूं, आप भी वो चीज सीख सकते हैं उनके साथ। दोस्तों सपोज कीजिए मैं अभी नया हूं और मैं किसी को अप्रोच करता हूं, और मैं या समझिए फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि राजीव कोहली जी हैं, उन्होंने किसी को अप्रोच किया और वो आदमी जो प्रोस्पेक्ट है उनका, राजीव कोहली जी उनको समझ नहीं आए, तो उन्होंने दीपक जी को बताया कि दीपक जी मेरे पार्टनर है। दीपक जी समझ में आ गए, हो सकता है नहीं आए, तब उसने बताया अनिल जी मेरे पार्टनर है, अनिल जी समझ में आए, नहीं आए, तब बताया मनोज अग्रवाल मेरे पार्टनर है, मनोज अग्रवाल जी समझ में आए, नहीं आए, तब सुमित जी के बारे में बताया। अब अगर कोई भी समझ में आया, वो किसी से भी रिलेट कर गया, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो गया, उनका छोटा वीडियो देख करके, क्लिपिंग देख करके, वो बिजनेस किसके साथ शुरू करेगा? आपके साथ शुरू करेगा। यही सबसे बड़ा कॉमन सेंस है जो समझने की बात है, लेकिन हम इन चीजों की बात नहीं करते। मैंने देखा है इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो एक ही चीज से आती है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। लास्ट टाइम मैंने ट्रेनिंग में एक बात बताई थी, धूल ने फूल को कहा कि थोड़ी हवा चलती है तो मैं उड़ जाता हूं, लेकिन तुम खुशबू बिखेरती हो, तुम्हारा कितना अच्छा भाग्य है और मेरा कितना भाग्य खराब है। वही मैं धूल बन के लोगों की आंखों में गिरता हूं और किरकिरी बन जाता हूं। फूल ने कहा भाग्य दोनों का अच्छा है, बस मैंने अपनी पतली टहनियों को पकड़ रखा है, उन टहनियों ने मजबूत टहनियों को पकड़ रखा है, उन्होंने पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने जड़ को पकड़ रखा है और जड़ ने पृथ्वी को पकड़ रखा है। तो राजीव कोहली जी ने दीपक जी को पकड़ रखा है, दीपक जी ने अनिल जी को पकड़ रखा है, अनिल जी ने मनोज जी को पकड़ रखा है, मनोज जी ने सुमित जी को। ये यूनिटी बनाने का, ये काम करने का तरीका है। होता क्या है, हम ऊपर भागने के बजाय नीचे भागने लग जाते हैं। तो जो हम करेंगे वही लोग करेंगे, जो हम बोलेंगे वो लोग नहीं करने वाले। हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने,
तो हमें ये अपने एक्शन से फील कराना होगा लोगों को कि हम भी सुनते हैं। और मैंने देखा है किसी भी लेवल पे जाने के बाद अगर वो पेड़ से अलग हो जाता है और धूल के पोर्शन पे चला जाता है, वहीं से उस लीडर का, उस व्यक्ति का पतन इस बिजनेस में शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको काम करके समझना है, सीखना है। दोस्तों, एक व्यक्ति है जो इसलिए नहीं चलता कि चलेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। एक व्यक्ति चलता है और गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन अगर हम गड्ढे में गिर जाते हैं तो भगवान ने ये पोटेंसी भी हमें दिया है, क्षमता भी दिया है कि हम उससे निकल जाएंगे। और जब हम गिर करके उस गड्ढे से निकलते हैं तो उससे निकलने की योग्यता और क्षमता हमें विकसित हो जाती है, और फिर हमें सारा जीवन कभी डर नहीं लगता कि हम गड्ढे में गिर जाएंगे। हमारा ये बिलीफ बन जाता है, इसी को बिलीफ कहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो चलता नहीं है डर से, वो हमेशा इस चीज से डरता रहता है। अगर लोगों से हमें डर लगता है बात करने में, तो ये डर तो कभी आने वाला है जब हम लोगों से बात करेंगे। बात करके गिरेंगे तो चोट भी लगेगी, लेकिन आप उससे निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो वो हुनर पैदा हो जाएगी, और आपको फिर इतना आनंद आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, सिगरेट इंसान इसलिए पीता है कि पीने में मजा आता है, कुछ मिलता है पीने में। लेकिन जब उसकी ग्रोथ होती है अपने विजडम से, वो सिगरेट पीना छोड़ देता है, तो उसको छोड़ने से 100 गुना ज्यादा मजा आता है। दैट्स द प्रोसेस। मैंने देखा है कि जब हम फेल होते हैं इस बिजनेस में, लर्न करते हैं और ग्रो करते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। अगर इस चीज की हम वैल्यू समझेंगे तो हम खुश रहेंगे इस बिजनेस में, और इस बिजनेस में काम करते हुए खुश होना स्वाभाविक रूप से बहुत काम करता है। मैं किसी से मिला, उसने नेगेटिव रिएक्शन दिया ये सोच करके कि दुखी हो जाएगा और मुझे मजा आएगा, लेकिन मैं उसके बाद भी खुश हूं। सोचिए वो कितना प्रेशर में आएगा। जब हम अमीर आदमी के प्रेशर में नहीं आते हैं, इससे अमीर आदमी प्रेशर में आता है कि दुनिया में सब लोग प्रेशर में आ गए, मनोज अग्रवाल प्रेशर में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में 20 साल में जो मैंने सबसे बड़ी दौलत कमाई है, मुझसे थोड़ा सा अमीर आदमी सामने में आ जाए, मुझे प्रेशर हो जाता था। आज धरती का सबसे अमीर आदमी मेरे साथ बैठ जाए, उसको प्रेशर हो सकता है, मनोज अग्रवाल को नहीं हो सकता। इस सिस्टम में इतनी पावर है कि कहां मैं इतना लो सेल्फ इमेज वाला इंसान, पढ़ाई के नाम पे मेरे से बड़ा जोकर आपको नहीं मिलेगा दुनिया में। इस सिस्टम ने क्या से क्या बना दिया, इस संगत ने क्या बना दिया। लेकिन मैं हमेशा अच्छा लर्नर रहा, हमेशा अपलाइन के सबमिशन में रहा। कई बार लगता है हमें अपने मन से कि अपलाइन जो बता रही है ठीक है, सब ठीक है, हम भी अपने मन का कर ले। मैंने भी शुरुआत में कुछ दिन ही अपने मन का किया, 2-4 महीने, और तुरंत हमें समझ में आ गया। दोस्तों, तुरंत ये बात समझ में आ गई। पढ़ लिख करके दुनिया में केवल 2% लोग कामयाब होते हैं, 98% लोग कामयाब लोगों को फॉलो करके कामयाब होते हैं। इस बिजनेस में उसी समय से मैंने एक बिलीफ बना लिया, काम मैं करूंगा, दिमाग अपलाइन का होगा। अपलाइन मेंटर, आपकी एलओएस हमेशा आपके ग्रोथ में आनंद महसूस करेगी, हमेशा आपका हित चाहेगी, आपको आगे बढ़ता हुआ देख के खुशी होगी, चाहे वो खुद प्लैटिनम रह जाएं, आप एमरल्ड हो जाएं। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिए। इसीलिए इस बिजनेस में रिलेशनशिप का इतना महत्व है। कुछ और चीजें बताऊंगा मैं जो मैंने किया इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस में काम करते हुए अपना एक रिदम बना लीजिए, और ध्यान रखिए वो रिदम कभी टूटने ना पाए। मैंने कभी भी 20 सालों में सब कुछ आया, जीना मरना शादी ब्याह हर चीज आया, लेकिन अपना रिदम नहीं टूटने दिया। दिक्कतें आई, जो भी चैलेंजेस आए, जो कुछ भी आया, लेकिन मानसिक रूप से इस बिजनेस में रहा हमेशा। एक बार रिदम टूट गया, एक बार काम बंद हो गया,
तो फिर काम को चालू करना ही बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो गति में रहिए। दूसरी चीज, जब लोगों से बात कीजिए तो पैरेलल बात कीजिए, कभी भी क्रॉस बात मत कीजिए। कभी भी क्रॉस बात मत कीजिए। क्यों मत कीजिए क्रॉस बात? सपोज कीजिए किसी ने मुझे कॉलोनी में कहा, मनोज जी क्या ये साल गर्मी पड़ी है, कितनी जबरदस्त गर्मी पड़ी है। मैंने बोल दिया ये साल गर्मी कहां पड़ी है, 2 साल पहले बहुत अच्छी गर्मी पड़ी थी, इससे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। ये क्रॉस बातचीत है। मेरी जिंदगी का गोल ये नहीं है कि कौन से साल गर्मी पड़ी थी मैं सिद्ध करूं, वो मेरे माइंड की प्रॉब्लम है। मैं यहां पर कैसे इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं कहूंगा गर्मी तो ये साल बहुत बड़ी पड़ रही है, तो छुट्टियों में कहां प्लान बनाया आपने? कहां छुट्टी में जाएंगे, सैलरी भी कम है, छुट्टी मिलती नहीं है, गर्मी तो झेलना ही पड़ेगा। मैं बोलूंगा एकदम आप ठीक कर रहे हैं, यही सिचुएशन मेरी भी है, लेकिन मैंने तो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया है जिसको दुनिया में कोई भी कर सकता है, और उसमें पूरी ये संभावना मुझे दिख रही है कि 2 साल में मुझे हर साल एक फॉरेन ट्रिप मिल जाएगा, तो कम से कम 1 हफ्ते तो इस गर्मी से मुक्ति मिलेगी। ये निश्चित है। मेरा काम हो गया। आई गिवन द मैसेज। दैट्स द वे टू टॉक द पीपल। दोस्तों, लोगों प्यार के भूखे हैं, लोगों के साथ मिलिए तो लोगों की जिंदगी में इंटरेस्ट लीजिए। आप उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेंगे, वो बहुत तेजी से आपसे कनेक्ट होंगे। लास्ट में मैं एक घटना आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। यहां से मिर्जापुर 60 किलोमीटर दूर है। मैं 2-3 लीडर के साथ वहां प्लान दिखाने गया था ओपन मीटिंग में। 10:30 बजे से प्लान था। प्लान ऊपर हॉल में था, नीचे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की। वहां गाड़ी जहां खड़ा की, वहां एक बनिए की दुकान थी। बनिए ने दुकान खोल रहा था, यंग लड़का था। उसने बोला भाई साहब यहां से गाड़ी हटा लीजिए। मैंने हटाया नहीं, गाड़ी का शीशा वगैरह बंद करने लगा। उसने जोर से बोला सुना नहीं मेरी बात, गाड़ी को हटा लीजिए, और आंख दिखाता हुआ बोला नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैंने बोला आपका इलाका है, आपके एरिया में है, तो थोड़ा सामने चाय तो पी ले, पी के सोचते हैं हम क्या करना है। बोला सोचने वोचने का नहीं है, बस चाय पीने भर का मौका है, और नहीं तो क्या होगा आप सोच नहीं सकते हैं। अब मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं मीटिंग करने आया हूं, 200 लोग मेरा ऊपर वेट कर रहे हैं और सब प्रेमी लोग हैं, चाहे तो तुरंत भिड़ंत हो जाए। अब पुराना जो हमारा माइंड है ना, वो रिएक्टिव मोड में है, हम तुरंत रिएक्ट करने के मोड में आते हैं। उसी दुकानदार के ठीक सामने पत्थर पे बैठ करके एक हस्बैंड वाइफ एक छोटी सी दुकान खोल के चाय बना रहे थे, कुछ बिस्किट विस्किट, कुछ अपना बिजनेस करते थे। हम लोग चाय पीने गए सामने। हमारे साथ जो 2 लीडर थे उसमें अखिलेश जी का नाम मुझे याद है। हमने बोला चाय पीते हुए अखिलेश जी को, अभी मैं गाड़ी हटाऊंगा और वो व्यक्ति मुझे नहीं हटाने देगा। तो अखिलेश जी ने बोला करके दिखाइए। मैंने बोला ठीक है करके दिखाते हैं। मैंने चाय पीते हुए उस दुकानदार को हाथ हिलाते हुए बोला इस तरह से कि आओ आओ चाय पीते हैं। वो गुस्से में था, वो डिस्टर्ब था गाड़ी देख देख करके। उसने बहुत तेजी से हाथ बुलाया, बोला मैं चाय नहीं पीता। मैंने फिर बुलाया, फिर मैंने बिस्किट दिखाया, फिर मैंने डांट के बोला कि गाड़ी का जो होना होगा पहले ही तो कर लो। आया वो धीरे धीरे करके। फिर मैंने उससे पूछा कि गाड़ी का जो होना हो जाएगा, पहले ये बताओ यहाँ मीटिंग होती है, लोग आते हैं हर जगह से, इसके बारे में कुछ पता है आपको क्या होता है? बोला हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि साइड बिजनेस टाइप का है, कुछ होता है। तो मैंने बोला तुम्हें कभी समझ में नहीं आया कि करना चाहिए ये? खाली एक दुकान चला रहे हो, डिपेंडेंट हो। बोला समझ में तो आता है, लेकिन मैं अकेला हूं, मैं अकेला कैसे करूं? ये चाय वाले जो कर रहे हैं, ये पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इसमें से एक कर सकते हैं। तो मैं इनको बड़ा इंकरेज करता रहता हूं कि आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैंने बोला उसको कि भाई तुम्हारी वाइफ कहाँ है? बोला वो तो गांव में है। तो मेरा इसने अपनी वाइफ को साथ करके और चाय बेच बेच के लव स्टोरी तैयार कर रहा है, साथ में जी रहा है, क्योंकि अब जिंदगी में पत्नी पत्नी पति पत्नी एक दूसरे को काम आएंगे। वही असली एसेट है। और तुम अकेले छोड़े हुए वहां पे, तो कल से तुम पत्नी को दुकान पे लेके आओगे,
और उसको साथ में काम सिखाओ। तुम्हारे इस बिजनेस में भी तरक्की होगी और धीरे धीरे इस बिजनेस को भी समझो, और धीरे धीरे करके तुम्हारा ये व्यापार भी बढ़ जाएगा और वो व्यापार भी तुम समझ के आगे बढ़ सकते हो, और तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हारी वाइफ का जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों का भी हो जाएगा। वो चला गया, मैं गाड़ी हटाने लगा। उसने धीरे से बोला, भाई साहब गाड़ी रहने दीजिए। मैंने बोला नहीं आपको दिक्कत हो जाएगी ना। बोला नहीं गाड़ी रहने दीजिए। मैंने बोले आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, मैं हटा देता हूं। बोला शाम तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाट हैपेंस, मैंने उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लिया। मैंने उसको बोला कल तुम्हारी वाइफ होनी चाहिए दुकान में। जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू एड करते हैं तो ये कमाल होता है। हम बिजनेस की बहुत जल्दी में लगे रहते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति का इस बिजनेस में राइट टाइम आएगा। हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। हम एक ही चीज कर सकते हैं जो हमारी कंट्रोल में है। हमारी कंट्रोल में एक ही चीज है, हम खुद हैं, और कुछ भी धरती में हमारी कंट्रोल में नहीं है, और हमारी ग्रोथ है। हम अपनी लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हैं, ये हमारी कंट्रोल में है। और जब हम खुद ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, तो हमारे अंदर विजडम आता है। हमारे से कुछ लोग इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस होने के बाद भी इस प्रक्रिया में कौन आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, क्योंकि उसके लिए ईश्वर की ब्लेसिंग जरूरी है। गौतम बुद्ध ने केवल अपने आप को ग्रो किया और एक डाकू उनके टच में आया, अंगुलीमाल, और वो संत बन गया। आपका ध्यान, हमारा ध्यान अपनी ग्रोथ पे होना चाहिए। आज हमने क्या लर्न किया, क्या इंप्रूव किया अपने को, और अपने उस इंप्रूवमेंट को एंजॉय कीजिए। अपनी जिंदगी में जो भी चीज चल रहा है उसको अच्छे से चलाते रहिए। इस बिजनेस में कुछ भी छोड़ के नहीं करना है, सब कुछ करते हुए करना है। स्टिल आई एम रनिंग माई बिजनेस। और दुनिया को सिद्ध करने के लिए कोई पैसा खर्च मत कीजिए। कुछ मिलेगा नहीं उससे, और कुछ होगा भी नहीं। असली जो चीज होना है वो खुद के इंप्रूवमेंट से होना है, खुद की ग्रोथ से होना है। खुशी उसी से मिलती है। और सिंपल लास्ट में मैं बताऊंगा, अगर आप नए हैं तो एक ही चीज समझ जाइए। एक कढ़ाई में हम दूध डालते रहें, लोग डालते रहें, लोग डालते रहें, लोगों की संख्या इतनी बढ़ाइए, इतना कनेक्ट हुई है, क्योंकि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में है। फिजिकली काम नहीं करना है, डिजिटली हम लाखों लोगों का डाटा इसमें मेंटेन कर सकते हैं, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का कंज्यूमर का डाटा मेंटेन कर सकते हैं। अपना ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए, उसको कैटेगराइज कीजिए। ब्रॉडकास्ट ग्रुप को रिलेशनशिप ग्रुप, कस्टमर ग्रुप, बिजनेस फॉलोअप ग्रुप। दूध डालते रहिए, और नीचे जो वैल्यू एड कर रहे हैं, इस बिजनेस का जो माहौल है उसका आग लगा दीजिए। कई लोग गलती क्या करते हैं, दूध डालते हैं तो नीचे आग नहीं लगाते हैं। कई लोग आग लगा देते हैं तो दूध ही नहीं डालते हैं। मलाई अपने आप निकल के आएगा। और हमें लोग इतने टच करने हैं, डाटा बनाना है, लोगों से लोग निकालिए। जो पहला व्यक्ति मिलता है इस बिजनेस में आपको, हम वहीं पे अटक जाते हैं। उसके साथ रिलेशनशिप कंफर्टेबल आप कर लिए, उसकी लाइफ में वैल्यू एड किए, तो उसके जो 20 लोग हैं वो भी आपके हो जाएंगे। वो बिजनेस नहीं करना चाहता, उस पेन में नहीं आना चाहता, क्योंकि बिजनेस की प्रक्रिया में इनिशियली थोड़ा सा अनइजीनेस और पेन आता है, और धरती में बिना पेन के कभी ग्रोथ भी नहीं होती। आज लॉकडाउन आया, ये पेन आया, इसमें बहुत लोग, कुछ लोग लर्निंग लेंगे और हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। तो बिलीव योरसेल्फ, एक ही चीज की चिंता कीजिए, हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हमें डायमंड होने में टाइम जरूर लगा, लेकिन हमें यकीन था एक दिन सब कुछ होगा, क्योंकि लगातार हम अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे थे। वो हमारी कंट्रोल में था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई 2 साल पहले हो जाए, कोई 2 साल बाद में हो जाए, लेकिन आपकी ग्रोथ आपको आनंद देती है, लोगों को आनंद देती है। लोगों से सवाल करके बात कीजिए, जो भी चीजें हैं अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रखिए। डिजिटल दुनिया में है। मैं एक चीज आपको बताऊंगा, बहुत बताऊंगा आपको इस चीज को, फोन करने की आदत छोड़िए। फोन से बात करके रिजल्ट नहीं मिलेगा, चैटिंग करने की आदत डालिए।
मुझे नहीं था आदत, मेरी आदत हो गई। सपोज कीजिए प्रोटीन पे ऑफर आया, आपका कोई कंज्यूमर है, आप वो बैंक में काम करता है, आपने 11 बजे फोन कर दिया, सर प्रोटीन आपके लिए खरीद लूं? ही बिकम इरिटेटेड, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम में था। लोगों को पहले व्हाट्सएप कीजिए, इज इट राइट टाइम टू कॉल यू? अगर उस तरह का इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है तो लोगों को वैल्यू दीजिए। दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई व्यक्ति उससे मिले, बात करे तो उसको महत्व दे। आपको चैटिंग करने से आप इतनी बातें उसको डिलीवर कर सकते हैं जो बोल के हम कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, सारी लड़ाई अपने आप से है। हमारा माइंड जो है वो पुराना बना हुआ है, और जो बन गया है हम उसके हिसाब से कंफर्टेबल होकर काम करना चाहते हैं। ग्रोथ हमेशा नहीं होती है, तो नया माइंड बनाना पड़ता है। जो आदमी पुराना माइंड बन गया है उसके हिसाब से जीता है, उसको फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। वो हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहता है। लेकिन जो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड होता है उसका। वो ग्रोथ के लिए हमेशा नई नई चीजों के लिए नई हैबिट डेवलप करता है। उसको पेन में भी इंजॉयमेंट आता है, क्योंकि जब भी बदलेंगे तो पेन आएगा। तो बिलीव योरसेल्फ, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा भी आपके पास नंबर है, आप जितनी मर्जी मेरे से चैट कीजिए। मेरे पास जो कुछ है वो सब आप वारिस हैं उसके। कैसे लेना है ये आपके हाथ में है। मेरे जीवन का मकसद आपकी डायमंडशिप है, आपकी कामयाबी है, और एक दिन आप सबसे मेरी पहचान बने, ये मेरे जीवन की खुशी है। आप सबके अंदर डायमंडशिप पल रहा है, उसको निखारिए। कहते हैं ना एक कहावत, अपने आप को तरासे जाने का दर्द, वो दर्द नहीं है मेरे दोस्त, वो खुशी है, वो आनंद है। क्योंकि जब तरासे जाएंगे तो आप आदरणीय हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए, आपके जीवन में आत्मगौरव आ जाएगा। लेकिन उस प्रक्रिया में ही हमारा ग्रोथ होगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमसे जितनी मर्जी उतनी चैट कीजिए, अपने अपलाइन से सबमिशन में रहिए, मिल के प्लानिंग कीजिए, और छोटी छोटी चीजों को लेकर के कभी अनईजी मत होइए। छोटी छोटी बातों को माइंड मत कीजिए। ये माइंड ही सारा खेल है, मन का ही सारा लीला है। बहुत जल्दी छोटी छोटी, इसलिए हम कहते हैं ना, किसी को कुछ गलत बोल गए हम, कुछ हो जाता है तो बोलते हैं ना, प्लीज डोंट माइंड। माइंड कर गए तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हमारे पिताजी से मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है। पिताजी को कभी कोई बहुत कड़ी बात बोल देता था, हल्की हरकत कर देता था, तो कुछ बोल देता था डिस्टर्ब करके, तो मैं पिताजी से बोलता था, इतना उसने भला बुरा कहा, आपने बुरा नहीं माना? तो वो कहते थे, उसका माइंड डिस्टर्ब है, और जब उस माइंड डिस्टर्ब होता है तो उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्ब माइंड जो है वो हमेशा बुरा ही बोलेगा, वो अच्छा बोल ही नहीं सकता। जब उसका माइंड ठीक हो जाएगा तो वो अपने फील कर लेगा, और वो खुद मेरे से सॉरी फील करेगा। अब वो डिस्टर्ब माइंड, उसको सुन के हम भी डिस्टर्ब माइंड कर लिए, और डिस्टर्ब माइंड खेलते हैं तो बवाल शुरू हो जाता है। मैंने बहुत जल्दी एक चीज सीखा था दोस्तों, सबसे पहली चीज इस बिजनेस में जो हमें अपने अंदर विकसित करनी है, हम अच्छा बोलना सीखें। जब हम अच्छा बोलते हैं, एक इंसान कड़वी से कड़वी चीज को भी बहुत अच्छा बोल जाता है, बहुत मीठे तरीके से बोल जाता है। कुछ लोग मीठे चीज को भी कड़वी बना के बोल जाते हैं। जब हम अच्छा बोलते हैं तो लोगों को जीवन मिलता है, और हार्ड बोल देते हैं तो लोगों को मौत मिलती है। तो इस जीवन में सबसे ज्यादा जीवन बांटिए, सबसे पहले अच्छा बोलना सीखें। ये हराने का बिजनेस नहीं है मेरे दोस्तों, जीतने का बिजनेस है। जब लोगों से मिले तो उनके साथ डिस्कशन में हार जाएंगे हम, तो उनको जीत जाएंगे, और डिस्कशन में उनको हरा देंगे तो डिस्कशन तो जीत जाएंगे लेकिन उनको हार जाएंगे, क्योंकि उनका सेल्फ इमेज लो हो जाएगा। जब लोगों से मिलिए तो वहां उनके सेल्फ इमेज के लिए क्या जरूरी है? उनके सेल्फ इमेज के लिए जरूरी है हमारा छोटा होना, तो छोटा हो जाइए।
उनके सेल्फ इमेज के लिए जरूरी है बड़ा होना, तो बड़ा हो जाइए। और ध्यान में रखिए, हर इंसान प्यार का भूखा है। आज टाइम कम है, अब आप संगीता जी को सुनेंगे और बातें करेंगे। करेंगे कुछ एग्जाम्पल संगीता जी बोल रही देने के लिए, बट टाइम काफी हो चुका है। इंजॉय द प्रोसेस, इंजॉय द पेन। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको लगता है पेन है, जिंदगी में वैसे भी बहुत पेन है। उसी पेन में हम जी रहे हैं और हम आपको बता सकते हैं कितना पेन अभी आने वाला है। कितना पेन आने वाला है हमको अंदाज भी नहीं है। मेरा इस बिजनेस में सबसे बड़ा मोटिवेशन था, मैं हर प्लान में सबसे पहले ऊपर लिखता था ओल्ड एज एंड गुड लाइफ। 60 साल के बाद, पहले की दुनिया में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप कुछ नहीं था, लोग लोगों के साथ ही जीते थे। अब तो एक घर में 4 लोग रहते हैं तो लगता है चारों अलग अलग द्वीप में हैं। 60 साल की एज में कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, बात करने वाला नहीं मिलेगा। 60 साल में ले दे के एक ही बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो अपनी दुनिया में रहेंगे। बेटा वाइफ के साथ रहेगा, बेटी अपने घर रहेगी। हम क्या करेंगे 60 साल में? इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, हम यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ के साथ, वैल्यूज के साथ लोग कमाते हैं। आज अगर पूछेंगे कि मैंने सबसे बड़ी चीज क्या पाया है इस बिजनेस में, आपको पाया है। आपका जो मेरे साथ प्रेम है वो पाया है। केवल बनारस में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पाया है। और 20 सालों में जो दर्द मिला, उस दर्द के बदले सुमित एंड तान्या बहादुर जो एक मेंटर मिले हैं, इनका मिलना उस दर्द के अपेक्षा, वो दर्द बहुत कम है, बहुत कम है। दोस्तों, एक ऐसा कपल जिंदगी में जिसकी ब्लेसिंग हो, जिसका विजडम हमारे साथ हो, ये बहुत रेयर है। 60 साल की एज में सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स की होती है कि समय नहीं कटता, और हम यही बैठ के घर में एनालाइज करते रहते हैं कि बेटे की शादी कर दी, बहू के पीछे घूमता है, मेरी सुनता नहीं, अपने मन मर्जी के करते हैं, यही सब विचार चलता है। वो बच्चों की प्रॉब्लम नहीं, हमारी प्रॉब्लम है कि 60 साल की एज में हमारे पास हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। ये बिजनेस 60 साल छोड़ दीजिए, 80 साल की एज में भी आपको पर्पस देगा कि आप एमरल्ड हैं तो भी आपको डायमंड जाने का भूत सवार है। आपके पास आपका परिवार है। अगर बहू को चाय देने में देर हो रही है, आप बोलेंगे बेटा बी रिलैक्स, मीटिंग करने जा रहा हूं और वहां चाय बन के पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जब काम नहीं होता, पर्पस नहीं होता ना, तो छोटी छोटी चीज से हम डिस्टर्ब होते हैं, छोटी छोटी चीज से। और जब पर्पस होता है, जैसे बच्चे मॉल में घूमते हैं 20-22 साल की एज में, क्योंकि उनके पास कोई लाइफ का गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। अगर उनको पर्पस मिल जाए, वो साल में एक दिन घूमने नहीं जाएंगे। और जब तक हम बड़ी चीज को नहीं पकड़ेंगे, जिंदगी से छोटी छोटी चीज निकलती नहीं, निकलेगी नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये बिजनेस एक हायर पर्पस है कि हम अपनी लाइफ को भी ग्रो कर रहे हैं, अपने परिवार की लाइफ को भी ग्रो कर रहे हैं, लोगों की लाइफ को भी ग्रो कर रहे हैं। और कभी भी हम छोटी चीजों को छोड़ नहीं पाएंगे। हमेशा जब बड़ी चीज को पकड़ते हैं तो छोटी चीज छूट जाती है। एक बच्चे के पास साइकिल है, आप उससे साइकिल मांगेंगे तो कभी नहीं देगा, लेकिन अगर उसको स्कूटर मिल जाए तो वो छोड़ देगा साइकिल। उसको गाड़ी मिल जाए तो स्कूटर छोड़ देगा। हायर पर्पस पकड़ेंगे तो जीवन में अननेसेसरी चीजों में हम जो बिजी हैं, उलझे हुए हैं, डिस्टर्ब हैं, वो सब चीजें निकल जाएंगी। जब हम इस बिजनेस में आए, पहले छोटी छोटी बातों से किसने क्या बोल दिया, नहीं बोल दिया, हम डिस्टर्ब हो जाते थे। अब सोचने का फुर्सत नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलो। प्लैटिनम होना है भाई, डायमंड होना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, हायर पर्पस है। लाइफ का पर्पस, लाइफ को ग्रो करना है। आप नए हैं, हम सब आपके साथ हैं। पूरा का पूरा एमवे परिवार आपके साथ है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ होते हैं। अभी नकवी जी से मेरी बात हो रही थी और उनकी फीलिंग ये थी कि मनोज जी आपसे बात करते हुए, जयपुर से हैं नकवी जी, हमारे अजीज दोस्त, कि मनोज जी ऐसा आपसे बात करके फील होता है कि हम एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं। जहां मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी डायमंड हो जाए, वो चाहते हैं मनोज जी डायमंड हो गए तो ईडीसी हो जाए।
ये इन्वायरमेंट कहीं नहीं है दुनिया में, जहां सब एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में, लास्ट में ही कहूंगा, लोग कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इस दुनिया में हम करते हैं दुनिया उठती है, उठाने वाला चाहिए। तो दोस्तों, आप नए हैं, अपने आप को पकड़ के रखिए, हर दर्द में अपने आप को ढूंढिए। थोड़ा सा आएगा आएगा दिक्कत, हैबिट बदलेगी, लेकिन अपने को पकड़ के रखिए। एंजॉय योरसेल्फ। हेल्प मी वेलकम संगीता अग्रवाल ऑन द स्क्रीन। ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को, और नो डाउट आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लीडर भी हैं, और आपको काफी कुछ चीजें आप लोगों को पता भी है। बट हम अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि नए लोगों से, जब हमने शुरुआती दौर में बिजनेस शुरू किया तो मैं क्या करती थी और कैसे हमने इस बिजनेस को सीखा, तो शायद वो कुछ आपको क्लू देगा, कुछ आपको और इम्प्रूवमेंट देगा कि आप अपने बिजनेस को और कैसे बेटर लेवल पे ले जाएं। तो मुझे याद है कि एकदम स्टार्टिंग फेज था जब हमारा, तो जब भी हमने कुछ भी कहीं से भी सीखा या सुना था कि एक था कि माइंड योर मैपिंग, यानी कि हम कुछ भी करने चल रहे हैं अगर, तो हम अपने माइंड में पहले उसकी पिक्चर बना लें। सपोज जैसे मैं इस बिजनेस के लिए अपने जब घर का काम था खत्म करके इस बिजनेस के लिए किसी को कॉन्टेक्टिंग करने जाती थी। स्टार्टिंग तो वही होता है ना, जब हम नए होते हैं तो हमें सबसे पहले खुद सीखना है और बिजनेस को हम किसको बताएं या हमें प्रोडक्ट किसको देना है, उसके लिए हमें लोग चाहिए। तो उन लोगों को हमें कॉन्टेक्टिंग करना है, तो चाहे वो फोन के थ्रू हो या पर्सनली मिल के हो या बहुत सारा तरीका, वो सब आप लोग जानते ही हैं। तो उसको करने में नेचुरली कि शुरू में हमें भी दिक्कत बहुत ज्यादा होती थी। तो जब मैंने ये सीखा कि माइंड योर मैपिंग, यानी कि आप उस अपने माइंड में एक पिक्चर बना लो कि आप जब निकल रहे हो घर से बाहर अपने ही पर्सनल काम के लिए और आपको कॉन्टेक्टिंग करना है, तो आज आपको 2-4 लेडीज से बात करके आना ही है किसी भी कीमत पे, या आप अपने प्रोडक्ट को शेयर करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उनको शेयर करना ही है। और ये सचमुच बहुत बड़ा मैजिक मैंने देखा कि क्रिएट कर रहा था मेरी लाइफ में, कि मैं अगर सोच के जाती थी कि मुझे आज यहाँ से 2 लेडीज से बात करना है तो मैं करके आ जाती थी और मुझे पता नहीं होता था, या मैं सोचती थी कि मुझे 10,000 का प्रोडक्ट, या मुझे आज न्यूट्रीलाइट प्रमोट करना है, या मुझे आर्टिस्ट्री प्रमोट करनी है, और एग्जैक्टली मैं उससे ज्यादा ही करके आती थी। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग ये चीज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो जरूर अपनी पिक्चर अपने माइंड में बनाइए जाने से पहले कि आज आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस हेल्प करता है। तो नो डाउट कि स्टार्टिंग फेज में हमें भी बड़ा डर लगता था, और जब हम किसी से मिलते थे तो लगता था अरे ये क्या करेंगी, ये तो बड़ी हाई फाई लेडीज है, ये तो बहुत ज्यादा पैसे वाली है, कैसे बात करे, डर लगता था। या फिर कोई एवरेज लेडी मिलती थी तो लगता था छोड़ो ये क्या करेंगी, ये तो शायद अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, या ये क्या बिजनेस करेंगी। तो मतलब इस तरह के बहुत तरह के तमाम सवाल माइंड में आते थे कि, और मतलब वो शायद खुद को डिफेंस करते थे कि मुझे उनसे बात ना करनी पड़े, और ऐसा कुछ सोच के हम उनको छोड़ देते थे। तो आई थिंक आप लोगों के दिमाग में भी ये सब आता है कि छोड़ो छोड़ो, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसे कैसे होगा। बट ये चीज हमें छोड़नी होगी और हमें स्ट्रांग होके करना होगा कि नहीं, हमें पूछना ही है। पूछ के देखने में क्या हर्ज है, अधिक से अधिक क्या कर देंगे वो, मना ही तो करेंगे ना कि मुझे बिजनेस नहीं करना या मुझे प्रोडक्ट नहीं लेना, बस दैट्स ऑल। तो अपने इस डर को निकाला मैंने, और लोगों से पूछना शुरू करना है आपको। देखिए इसके लिए एक बहुत, उस समय पे मुझे एक अच्छा सा एग्जांपल मिला था जिसने मुझे काफी क्लियर किया था इस चीज को। एक लड़का होता है कॉलेज में, और वो एक खूबसूरत सी लड़की उस आती है कॉलेज में, और वो चाहता है कि उससे फ्रेंडशिप करे, बट वो उससे फ्रेंडशिप नहीं कर पाता। उसको वही सवाल, डर लगता है कि कैसे पूछे, कैसे बोले। और कुछ महीने के बाद देखता है वो कि एक एवरेज सा लड़का है, जिसको हम लोग कहेंगे ना कि लल्लू लाल है, और वो उसके साथ घूम रहा होता है। तो उसको बड़ी गुस्सा आती है, और फिर वो हिम्मत जुटा के उनके पास जाता है और पूछता है कि आप और किसके साथ। तो वो कहती है कि क्योंकि किसी और ने मुझसे पूछा ही नहीं, तो जो पूछा वो उसके साथ हो गई। तो हम लोग भी बिजनेस में कुछ ऐसा ही होता है, जब हमारे कोई नियर डियर, या हम सोचते हैं कि ये बंदा मेरे उसमें ग्रुप में आ जाए, मेरे बिजनेस में आए, और जब हम किसी और के ग्रुप में देखते हैं उनको, या किसी मीटिंग में उनको देखते हैं, तो फिर हमारा मन बड़ा मचलता है कि अरे ये वहां कैसे पहुंच गए, ये तो मेरी टीम में होना चाहिए था, ये तो मेरे ग्रुप में होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये गलती हमने आपने की कि हमने उन्हें पूछा ही नहीं, उन्हें शेयर ही नहीं किया, तो फिर वो हमारे साथ कैसे आते। तो हमें ये गलती नहीं करनी है,
हमेशा पूछना है लोगों से, शेयर करना है अपनी बात को, तब वो आपकी टीम में आएंगे या आपके बिजनेस में आएंगे। देखिए, जब भी कोई नए लोग होते हैं ना, तो वो बहुत ही डिफेंसिव मोड में होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हम सोचते हैं कि हम तो इस बिजनेस में अब सीख लिए, जान गए, तो वो भी तुरंत मेरे साथ फैमिलियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमें उनके डिफेंसिव मोड को जो है वो तोड़ना है। और इसको तोड़ने के लिए भी हमने कुछ टेक्निकल चीजों को सीखा था। तो उनमें जो सबसे पहला एक लेवल होता है टेक्निकल फॉर्म में, अगर हम उसको देखें, तो वो है कि मेल्ट द आइस। यानी कि हमें उनके साथ, जो हम लोग बोलते हैं ना, फील फेल्ट फाउंड, है ना, तो हमें उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है ना, उनके साथ फैमिलियर होना है, उनके बारे में बात करके। जैसे सपोज मैं लेडीज से बात कर रही हूँ अगर, तो वो उनकी शादी कहाँ पे है, हुई, ससुराल कहाँ है, मैका कहाँ है, फैमिली में कौन कौन है, हस्बैंड क्या करते हैं, या मतलब उनके बारे में मुझे बात करना है धीरे 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 धीरे। अगर इन केस वो किसी जॉब में है, बिजनेस में है, तो उसके बारे में हमको उनसे पूछना है कि आप इस जॉब में कैसे आए, इस बिजनेस या प्रोफेशन में कैसे आए, कब से कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। कहने का मतलब है कि हमें उनके बारे में ये सारी बातें तब तक करती रहने हैं जब तक कि उनको हम पे ट्रस्ट ना हो जाए, हम पे भरोसा ना हो जाए, या हमसे उनकी एक फ्रेंडशिप ना हो जाए। लेकिन हम लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जैसे ही किसी से मिले तो उनको सब कुछ बता दें और जल्दी से वो बिजनेस में हमारे आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें पहले उनसे फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। जब उनका ट्रस्ट हम पे आ जाता है, तब हमारा सेकेंड लेवल आता है कि फाइंड द हॉट बटन। देखिए, फाइंड द हॉट बटन मीन्स कि हर आदमी जो है वो, उसके लिए कई मोटिवेटिंग, दो मोटिवेटिंग मेन फैक्टर्स होते हैं, या तो अवॉइड द पेन या गेन द प्लीजर। हर आदमी हमेशा इस दो चीज के लिए काम करता है, या तो अपने दुख दर्द को मिटाने के लिए काम करेगा या कुछ ना कुछ पाने के लिए काम करेगा। तो अब हमको देखना है कि उसका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। आपका मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ और हो सकता है, उसका मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ और हो सकता है। तो हमें उसके मोटिवेटिंग फैक्टर को जानना है कि वो क्या चाहता है। अब इसके लिए या तो हम उससे सीधे-सीधे कुछ चीज़ों को पूछते हैं, अगर वो बताते हैं अपने बारे में, अपनी स्टोरीज़, कि उनको क्या चाहिए, कैसा है, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं बता पाते हैं, तो हम उनको कुछ क्लूज़ देते हैं अपनी लाइफ़ से कि देखिए, मेरे को ये चाहिए था। सपोज़ जैसे मैं उनको बताती हूँ कि मैं चाहती थी कि मेरा अपना बिज़नेस हो, मैं भी हस्बैंड के साथ कुछ बिज़नेस को करूँ, मैं भी घर से बाहर जाऊँ, मुझे भी फॉरेन ट्रिप चाहिए था। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों की लाइफ़ बहुत अच्छी हो, है ना? नए-नए लोग मेरे दोस्त बने, बहुत सारा मेरे पास लेगेसी हो, बहुत सारा पैसा हो। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें बताते हैं उनको, और फिर उनसे पूछते हैं कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगता है? मतलब आप इसमें से क्या चाहेंगे? या आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती हो, आप उसके बारे में बताइए। तो वो जब अपना कोई भी चीज़ चूज़ करके बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर मैं उनसे पूछूँगी, या आपको उनसे पूछना है कि ये आपको क्यों चाहिए? है ना? और फिर हमें उनसे ये भी पूछना होता है कि क्या आपको, ये जो आप प्रेज़ेंट में आप जो भी काम कर रहे हैं, आप या आपके हस्बैंड, जॉब, बिज़नेस, प्रोफ़ेशन, समथिंग जो भी कर रहे हैं, तो आपका ये ड्रीम या आप जो ये पाना चाहते हैं, क्या ये आपको उससे मिलेगा या मिल पाएगा या पूरा होगा? अगर नहीं, तो क्या आप इसके लिए कुछ और भी काम कर रहे हैं? अगर वो बताते हैं कि हाँ, ये कर रहे हैं समथिंग जो भी, तो वो सुनना है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इसके, और फिर हम उनसे एक सवाल और ज़रूर पूछना है आपको, जो हैमर करता है कि अगर ये चीज़ आपकी लाइफ़ में नहीं मिली, अगर आपको जो आप चाह रहे हो कि मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, या मुझे लेगेसी चाहिए, या मुझे लोगों से दोस्ती चाहिए, या बहुत सारा पैसा और एडिशनल चाहिए, अगर ये आपकी लाइफ़ में ऐड नहीं हुआ, तो आपको क्या दिक्कत आएगी? क्या परेशानी आएगी? तो ये जो पॉइंट है ना, ये उसके हैमर करता है। और यहीं पे हम लोग जो है, उसका जो मेन थर्ड लेवल आता है कि प्रेस द हॉट बटन। क्योंकि अब आप उसको जो है अवेयर कर दिए हैं, उसको एक तरह से उसके सपने जगा दिए हैं। और अब आप उस समय जब हैमर करते हैं कि अगर ये चीज़ वहाँ से पूरी नहीं हो रही है, या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है पूरा करने के लिए, तो मैं जिनके साथ जुड़ी हुई हूँ, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, या मेरे पास ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ये चीज़ मिल सकती है। और सिर्फ़ आपकी यही चीज़ नहीं मिलेगी, इसके साथ-साथ जो हमने अपने सारे सपने गिनाए कि मेरी लाइफ़ में ये चेंज आया है,
मुझे ये सारी चीज़ मिली है कि मुझे बहुत सारा पैसा आ रहा है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉज़िटिविटी आई, हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी हुई, हमारे हस्बैंड-वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए, हमारे बच्चों में बहुत सारी वैल्यूज़ आई। तो उनको हम ये दिखाते हैं कि आपको जो चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, वो भी आपको मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स जब उनको ये सारी चीज़ पता चलती है, तो उसके बाद सर्टेनिटी हो जाएगी कि वो आपके साथ बिज़नेस में आएँगे, अगर बिज़नेस में नहीं भी आते हैं, तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में ज़रूर रहेंगे और आपके प्रोडक्ट यूज़र ज़रूर बनेंगे वो। तो हमें नई चीज़ों में जैसे हम पहले इतने तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाते थे, लेकिन जब इन चीज़ों को हमने सीखा तो हमें समझ में आया कि नहीं अगर हम इस पॉइंट के हिसाब से उनसे टॉक करते हैं, तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है। देखिए, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हमको हमेशा अपना पोस्चर हाई रखना है। मतलब हमें उनका केयर करना है, जैसे मनोज जी बता रहे थे ना कि हमेशा हमको दूसरे के बारे में सोचना है, उनका केयर करना है, उनका भला करना है। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने बिज़नेस के लिए या अपने प्रोडक्ट को देने के लिए उनसे बात कर रही हूँ। उनके भले के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके ड्रीम को जो मैंने जगाया है, उसको पूरा करने के लिए हमें ये बताना है। और देखिए एक चीज़ और हमेशा याद रखना होता है ना कि जब कहते हैं ना कि एक आदमी जो होता है, वो 200 आदमी के बराबर है। यानी कि एक इंसान 200 इंसान को जान रहा होता है। तो अगर हमने उस इंसान से रिलेशनशिप बिल्ड की है, दोस्ती की है, वो हमारे बिज़नेस में नहीं आया है, वो हमसे प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, बट वो हमको 200 इंसान में से कुछ इंसान के पास ज़रूर पहुँचा सकता है। तो हमें उसको कभी भी लूज़ नहीं करना है, हमेशा उसको जीतना है। जो चीज़ बता रहे थे मनोज जी कि हमेशा उनकी टॉक में हमें उनको जिताना है, खुद हारना है। क्योंकि जब आप खुद हार जाएँगे तो आप उनको जीत जाएँगे। तो ये चीज़ पहले मैं भी नहीं करती थी, जब मुझे भी धीरे-धीरे इस प्रोसेस में अपलाइन से, सिस्टम से ये सारी चीज़ समझ आई, तो हमने भी इस चीज़ को करना शुरू किया कि हमें उनकी बात को ऊपर रखना है, उनके सपनों को जगाना है, उनके बारे में बातचीत करनी है, ना कि अपने बारे में बातचीत करनी है। देखिए, हमने यहाँ पे और कई सारी चीज़ सीखी कि विलिंगनेस टू लर्न, है ना? विलिंगनेस टू पोस्टपोन करना है, विलिंगनेस टू चेंज करना है, मतलब हमें अपने आप लर्न करना है, चेंज करना है और बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ों को हमें पोस्टपोन भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम बिना ऐसे नहीं थे हम जैसे अभी दिख रहे हैं या हमारा ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं था, हम ये सब कुछ हम भी नहीं जानते थे, एबीसीडी भी नहीं जानते थे, जो इतनी बातें अभी हम कर पा रहे हैं, वो ये अपलाइन, सुमित जी, तान्या जी, सिस्टम और पूरे ब्रिज सिस्टम की वजह से जब सीख-सीख के हम यहाँ तक पहुँचे। फ्रेंड्स हमें याद है स्टार्टिंग फेज़ में हम लोग अकेले ही घर में मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब हम इस बिज़नेस में आए थे, हम लोग अकेले रहते थे, घर का सारा काम करना, इस बिज़नेस को सीखना, इस बिज़नेस को करना और उसके लिए हमने बहुत सारे चीज़ों को पोस्टपोन किया, बहुत सी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया, बहुत सारे खुद में चेंजेस लेके आए अपने बिहेवियर में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी बोली में। बोलते हैं ना कि जब भी हम किसी से यहाँ बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें अपनी लैंग्वेज बहुत ईज़ी रखनी है, बहुत सरल और सिंपल रखना है। मुझे याद है उस टाइम पे कि जब हम लोग जाते थे मनोज जी, अचानक से ही बोल देते थे कि संगीता अभी चलना है मीटिंग में। और मैं ज़रूर ये पूछती थी कि हमें कहाँ जाना है, वो किस तरह के लोग हैं, कैसा है? तो मतलब कोशिश करती थी कि हम उनके कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से ड्रेस अप हो और वहाँ पे बात भी उसी तरीके से करें। अगर सिंपल है, एक सिंपल हाउसवाइफ है, एक कम पढ़े-लिखे लोग हैं, तो हमको उसी के हिसाब से बात करना है। ये नहीं कि अपने आप को शो ऑफ करना है कि मैं तो बहुत बड़ी बिज़नेस वूमन हूँ, मुझे तो इतना आता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जितना हम उनके साथ सिंपल होएँगे, वो हमारे साथ खुलेंगे और अगर बहुत कोई हाई